वैसे तो मैं जो सामाजिक समस्याएं हैं सभी से वास्ता रखती हूँ, और ख़ासकर क्योंकि एक महिला होने के नाते महिलाओं की क्या स्थिति रही पिछले 10 साल में, उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। इसमें ये जो राष्ट्रीय जनता का घोषणा पत्र है, जो स्थिति महिलाओं की यहाँ पर हुई है, आप सब वाकिफ हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार कितना बेटियों को बचा रही है और कैसे उनकी सुरक्षा के काम कर रही है। आपके सामने ही था, यूपी के उदाहरण हैं बहुत सारे। वहाँ पर बीजेपी सरकार के मंत्री हमारी महिलाओं की जो मर्यादा है उनको रोंदने में शामिल रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, एक शब्द तक नहीं बोले। महिलाओं की मर्यादा को रोंदने के लिए आपके सामने हमारी इस देश की आन बान और शान, जो पूरी दुनिया में नाम रोशन किया भारत का, वो हमारी भारतीय खिलाड़ी, सोने के तगमे लेने वाली वो हमारी खिलाड़ी। और आपको मालूम है कि इस बीजेपी सरकार के मंत्री पर आरोप लगाया और उनको सजा दिलवाने के लिए, न्याय के लिए वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरनों में बैठी। उनका क्या हाल हुआ पूरा देश जानता है। तो इस सरकार से पिछले 10 साल में इस देश का किसान ही नहीं, मजदूर ही नहीं, छात्र ही नहीं, नौजवान ही नहीं, पूरा समाज ही जो गांव में बसता है, जो मेहनत कश जिंदा रहना चाहते हैं अपनी मेहनत के दम पर, जो कमा के अपने हाथों की कमाई से खाना चाहते हैं, इंसानियत की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो सारे ही तबके दुखी हैं। और महिलाओं की मर्यादा को रोंदने वाले ये लोग, इनके जो आरएसएस के इनके शिक्षक हैं KMS गोलवलकर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भूल से भी अगर सत्ता हाथ में आ जाए तो अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय जो उद्योगपति हैं या इस देश की संपदा के मालिक हैं, पूरे देश की संपदा को उनके हाथों में सौंप दीजिए। आपकी सत्ता 7 जन्म भी नहीं जाएगी, आप सत्ता पर काबिज रहेंगे। तो साथियों, मोदी सरकार उसी नक्शे कदम पर चल रही है। इस देश के सारे जितने संस्थान हैं, सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, सभी को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है। बचा ही क्या है हमारे पास? सोचने की बात है ये। इसलिए आज जनता को ये अपना घोषणा पत्र इन चुनावों में, क्योंकि जनता वोट करती है, जनता का ही ये सबसे बड़ा मसला है। जनता तय करेगी कि इस देश के ऊपर राज कौन करेगा। वो जनता के हितों की बात उठाएगा या कॉरपोरेट के हितों की बात उठाएगा या सिर्फ इस देश के पूंजीपतियों के हितों की बात उठाएगा। मसला ये तय करने का वक्त है। इसीलिए ये जो जनता का घोषणा पत्र आया है, सभी वर्गों की समस्याओं को सम्मिलित करते हुए ये घोषणा पत्र है। महिलाओं की मर्यादा को रोंदने का जो काम इस सरकार ने किया है, हमारे हरियाणा की खापों ने जबरदस्त आवाज उठाई, लेकिन ये सरकार है कि किसी न किसी तरीके से रास्ते निकाल लेती है। और हमारी उन बहनों की क्या दुर्गति की थी इस दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो महिलाओं की जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार पूरी तरह से विफल रही है। महिला मर्यादा को बचाने में, उसकी सुरक्षा करने में, इस देश की महिलाओं को भी सोचने पर विवश कर दिया है कि हमारी सुरक्षा
होगी या नहीं होगी, बचेगी तो कैसे बचेगी। हर सम्मान से जीने वाली औरत का आज ये फर्ज बनता है कि इस देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं और जिस भी पार्टी के जो भी उम्मीदवार आते हैं, सभी के सामने सवाल उठाएं कि हमारी मर्यादा के लिए आप लोग क्या करिएगा, आप लोग क्या करेंगे। इस देश को मोदी जी ने और उससे पहले की सरकारों ने भी, मैं नहीं कहूंगी कि यह मोदी जी का ही कसूर है, बीजेपी सरकार का ही कसूर है, कांग्रेस सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। कारपोरेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सन 1994 में गेट्स समझौता जो हुआ था, उसकी हैं ये सारी शर्तें। जो कुछ भी इस देश के अंदर चल रहा है, पेंशन बंद की जा रही है या जो भी समस्याएं हमारे सामने की जा रही हैं, शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं मेहनत कश वर्ग के लिए, ये सारे उस गेट्स समझौते के तहत हो रहे हैं। इसलिए आज हमें विश्व बैंक से हमारा देश भारत जो कर्जा लेता है, क्यों लेता है, क्या जरूरत पड़ गई है सोने की चिड़िया भारत को किसी भी देश से कर्जा लेने की। हमारी अनेकों अरबों करोड़ पूंजी भारत के देशों में लगी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा देश गरीब है, हमारा देश सभी तरह से संपन्न है, लेकिन इस देश के राज करने वाले लोगों ने आज तक देश की जो मेहनत से जीने वाली जनता है उसको लूट के ही खाया है और कारपोरेट घराना को ही मजबूत बनाने का काम किया है। तो आज जरूरत है सभी तबकों को, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी को एकजुट होकर के इस इलेक्शन में भी ये सवाल उठाए कि मेहनत कश वर्ग की जो लूट है, इसके खिलाफ आप लोग संसद में क्या कदम उठाएंगे। क्या आप देश को, भारत जो वर्ल्ड बैंक का गुलाम है, उस जब तक वर्ल्ड बैंक का गुलाम रहेगा, कर्जा लेता रहेगा, सारी समस्याएं ऐसे ही रहेंगी, ये देश ऐसे ही चलेगा। इसलिए आज वर्ल्ड बैंक से और उसे बाहर निकलने की जरूरत है देश को। तो आप सवाल उठाइए, क्या आप लोग क्या काम करेंगे इस देश को, दुनिया के जो लुटेरे लोग हैं, हमारा देश भी उन्हीं में शामिल हो गया है, इसको वहां से बाहर निकालने के लिए संसद में कोई ऐसा कानून बनाएंगे या जनता आवाज उठाएगी तो आप जनता के हित में बोलेंगे या कारपोरेट घरानों के हित में रहेंगे। ये सवाल उठाने की आज बेहद सख्त जरूरत है, क्योंकि देश 76 साल भुगत चुका है आजादी के। आगे टाइम की पाबंदी है। मैं आप सभी से यही कहूंगी कि ये सवाल उठाने बहुत जरूरी है। जितने भी नुमाइंदे हमारे सामने आते हैं, किसी भी पार्टी के आए, सबके सामने ये सवाल उठाइए। हरियाणा में ये सवाल उठाने शुरू किए हुए हैं। नुमाइंदों को जो आते हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सवालों के जवाब उनके पास नहीं है।